कि addition of oxygen in oxidation is oxidation, removal of oxygen is reduction, removal of hydrogen is oxidation, and removal of addition of hydrogen is reduction. Loss of electron is oxidation, whereas gain of electron is reduction. Increase in oxidation number is oxidation, and decrease in oxidation number is reduction, right? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग बोलते हैं तो मोर जनरलाइज्ड फॉर्म अगर बोले तो वी नो कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जो ऑक्सीजन होता है सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है सर। कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये नॉन मेटल होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। In more general form, we can say कि addition of electronegative element is called oxidation. Addition of electronegative element is called oxidation, right? Or addition of electropositive element is called oxidation. Sorry, addition बोले ना, reduction. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एक लिखें, एक कोई रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग लिखें और उसमें देखें कि सर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, अगर साइमल्टेनियसली किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है तो आप उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसके बाद जो टर्म्स है अपना इंपोर्टेंट टर्म्स, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग and reducing agent. Oxidizing and reducing agent, right? So first one is oxidizing agent. First one is oxidizing agent. Okay, so what is oxidizing agent? The species which oxidizes others and gets reduced itself is called oxidizing agent. एजेंट क्या करता है? किसी काम को करवाता है। जो एजेंट होता है, जो मीडिएटर होता है, वो किसी काम को करवाता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग करवाता है, जो किसी का ऑक्सीडेशन करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब भी कोई सब्सटेंस किसी एक का ऑक्सीडेशन करेगा तो वो उस सब्सटेंस का साइमल्टेनियसली क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, the substance which oxidizes others and reduce itself called oxidizing agent. Called oxidizing agent. The substance which oxidizes others and reduces itself is called oxidizing agent. और सेकेंड हम लोग लिखते हैं reducing agent. Reducing agent क्या होगा? The substance which reduces others and itself get oxidized. So the substance which reduces others and oxidized itself called reducing agent. सही है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल है HNO3 with H2S gives NO plus sulfide plus H2O. जस्ट बैलेंस्ड इट। यहाँ पे 2 लगाइए, 3 लगाइए, नाइट्रोजन 2 है 2 लगाइए, सल्फर 3 है 3 लगाइए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 प्लस 2 8 है तो यहाँ पे 4 लगाइए। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, 4 प्लस 2 6। ओके है, बैलेंस है। सो ये एक रिएक्शन है। चेक कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? HNO3 में 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 इंटू 1 प्लस फॉर हाइड्रोजन, सो सल्फर का -2। ओके है ये। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, बिकॉज ऑक्सीजन -2 होता है, देन इट गेट्स न्यूट्रल। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, बिकॉज इट इज इन एटॉमिक फॉर्म। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है कंसर्न? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है सर। दैट मीन्स दिस HNO3 अंडरगोज रिडक्शन, +5 से +2 पे जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? फिर रिडक्शन हो रहा है। ओके। और सल्फाइड H2S में जो सल्फर है वो -2 से 0 पे जा रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 से कहा जा रहा है? 0 पे। तो -2 से 0 इंक्रीज है, सो इंक्रीमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक। अब ये H2S जो है वो HNO3 को रिड्यूस किया है, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। This H2S reduces HNO3 from +5 to +2. Itself undergoes oxidation. So H2S undergoes oxidation. It is a reducing agent. And HNO3 undergoes reduction. It is an oxidizing agent because it oxidizes H2S to sulfide. So आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया, आपको रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया, आपको समझ में आया कि ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे देखते हैं कि व्हिच वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, व्हिच वन अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है। क्या यहां तक सारे टर्म्स क्लियर हैं? और सर, बिकॉज in this reaction oxidation and reduction occurs simultaneously, so this reaction is an example of redox reaction also. So it is a redox reaction. Any problem? बोलिए। हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ के लिए लॉजिक्स है लेकिन सबके लिए लॉजिक नहीं है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। आप मल्टीपल बुक्स रीड करते हैं, आप वहां से अगर कुछ नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको जहां भी दिखेगा उसको इस लिस्ट में आप ऐड करते रहेंगे और इनलार्ज करते रहेंगे लिस्ट को। ठीक है। हम आपको अगर लिस्ट छोटा सा लिस्ट दे तो बोलेंगे कि O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, X2 होता है हेलोजन, O3 ओजोन, X2 होता है जो कि हेलोजन है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली Cl2 जो होता है हेलोजन में भी, वो Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है आपका KMnO4, K2Cr2O7 is an oxidizing agent, CrO3 chromium oxide is an oxidizing agent, HNO3 अभी देखे हैं हम लोग ऊपर के रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, so HNO3 is an oxidizing agent, H2SO4 is an oxidizing agent,
FeCl3 is an oxidizing agent. HgCl2 is an oxidizing agent. MgO, magnesium oxide, is an oxidizing agent. Copper oxide is an oxidizing agent. CO2 is an oxidizing agent. अगर आप बात करिएगा KClO3 is an oxidizing agent. एंड बोल सकते हैं H2O2 ले लेते हैं, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एटसेट्रा कर लेते हैं। H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, देखेंगे कैसे है, क्यों है। ठीक है, सेकेंड हम लिख रहे हैं इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं? तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो उस मेटल का तो ऑक्सीडेशन होगा, बट वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो ऑल मेटल्स लाइक, आप सोडियम ले लीजिए, आप पोटेशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, इट्सेट्रा ले लीजिए, है ना। ये जितने भी मेटल्स होते हैं सर, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सम नॉन मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एंड सम नॉन मेटल्स। सम नॉन मेटल्स कौन से? तो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल्स, कार्बन का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, वो बहुत ज्यादा होता है। सो कोक जो है ना, वो किसी को भी रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आसानी से CO2 या CO बना लेता है और दूसरे सामने वाले को रिड्यूस कर लेता है। तो ऐसे नॉन मेटल जो है वो यूज होते हैं किसके लिए? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? लाइक हो गया आपका कोक, हो गया कार्बन, हो गया कार्बन, हो गया कोक। व्हाट यू वांट? सो एग्जाम्पल इज कार्बन, H2 ले सकते हैं आप, सल्फर ले सकते हैं आप नॉन मेटल के लिस्ट में, फॉस्फोरस ले सकते हैं आप, एक्सेट्रा। दीज आर द नॉन मेटल्स विच कैन एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा लिस्ट किसका है? रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं सर? सो दूसरा लिस्ट है कि हाइड्रा एसिड, जितने भी हाइड्रा एसिड होते हैं, हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल जो होता है, दैट इज हाइड्रा एसिड। सो हाइड्रा एसिड लाइक HCl, HBr, HI, H2S, hydrogen sulfide, etc. These are reducing agent, are reducing agent, ये सारे reducing agent होते हैं। डन है ये चीज? चलिए, कुछ नोट पॉइंट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि सर क्या होता है कि एक्वस मीडियम में या सॉल्यूशन के फेज में लिथियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम। बट अब्सेंस ऑफ वाटर या सॉल्यूशन ना बोल करके हम एनहाइड्रस फॉर्म में बोले तो सीजियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स एन इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्ट। सो हम लोग फर्स्ट नोट्स लिखेंगे कि लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम is a strongest reducing agent in solution phase, in solution। बट सेकेंड नोट पॉइंट है अपना सीजियम,
a strongest reducing agent in absence of water. In absence of water. चलेगा या नहीं चलेगा बोलिए। तो ये दो फैक्ट्स थे। जो तीसरा नोट पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको जरा जरा समझिएगा। क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4। फास्टली मुझे बताइए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, एनीवन? माइक ऑन कीजिए, जल्दी बोलिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में, फास्ट। प्रतीक बताया। +6 +6 चैट में लिख लो वैसा। सदा वनवर, यस बोलिए। +6 +6 विदाउट साइन बोलेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आप? ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट साइन कोई मीनिंग होता है क्या? श्रुति +6, राइट। फोटोजाइट -8 +2 -6 -6 राइट साइड +6, ओके +6। अब एक बात बताइए आप कि सल्फर की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कहां से कहां तक हो सकती है? सल्फर इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट ना, सो व्हाट इज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? क्या होता है इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? लिखेंगे नहीं इसको अभी आप? पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? ग्रुप नंबर, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर? 6th। 2 ग्रुप नंबर -8, so what is group number -8? -2। सो सल्फर का पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। क्या 6 से ज्यादा हो सकता है? क्या 6 से ज्यादा +7 +8 +9 कुछ हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का? नहीं हो सकता है, इट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नो सर। अब आप ये समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज कौन होगा भाई? ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन 1 में है, इसका चेंज होना नहीं है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना है, +6 से आगे बढ़ता, बट ये तो मैक्सिमम है, सो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में H2SO4 यूज किया गया है तो इसका तो रिडक्शन ही पॉसिबल है ना यार, इसका तो रिडक्शन ही पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इसका रिडक्शन पॉसिबल है तो इसका अगर रिडक्शन होगा तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसका रिडक्शन ही पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली HNO3 हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे, नाइट्रोजन का +5 होता है, ये मैक्सिमम है। नाइट्रोजन का 5th ग्रुप है ना भाई, ये मैक्सिमम है 5 से लेकर के -3। सो HNO3 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। तो हमें ये बात पता चला कि अगर किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होल्ड करता है, तो वो कंपाउंड या वो एलिमेंट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, क्योंकि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। वो जिस किसी भी रिएक्शन में वर्क करेगा, एज रेडॉक्स रिएक्शन में जिस किसी भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा, इसका होगा रिडक्शन, तो ये सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, और जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एक चीज तो पता चला सर कि अगर किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करने वाला एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट है, तो दैट कंपाउंड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यही नोट हम लिखने वाले हैं। इफ एन एलिमेंट, समझ में आया ये बात? क्या समझ में आया यस ये सर। चीज? यस सर। इफ एन एलिमेंट is in its highest possible oxidation state, highest possible oxidation state in a compound
In a compound, it can act as an oxidizing agent. As an oxidizing agent. आप कुछ एग्जांपल्स इसके समझ सकते हैं? क्या एग्जांपल समझ सकते हैं बताइए? अभी लिए थे हम H2SO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +6 स्टेट में है। हम दूसरा एग्जांपल HNO3 भी दिखाए थे आपको कि नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं KMNO4, मैग्नीज +7 स्टेट में है और +7 मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चौथा एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्रोमियम जो है वो +6 स्टेट में है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्या हम इससे ट्राई कर दें? तो सर ये इसको याद रखने के लिए अब हमें रटने की जरूरत बोलो नहीं है। अरे आता है, समझ में नहीं आता है? आता यस है। सर। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये बोले कि सर ऐसा अगर लॉजिक है तो फिर तो ये भी लॉजिक हो सकता है ना सर कि अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा होगा? ऐसा होगा, देखिए जैसे H2S हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2, ये मिनिमम है ना? मिनिमम सल्फर का -2 से +6 होता है, तो ये मिनिमम है। अब इसका फर्दर -2 से -3 नहीं हो सकता, ये फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसका तो अब ऑक्सीडेशन ही होगा सर। तो फिर फ्लोरीन का केस में वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। फ्लोरीन बहुत अच्छा क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत अच्छा है और गेन करता है। अगर फ्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो फ्लोरीन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए या रिड्यूसिंग एजेंट? कौन लिखे हैं ये चैट? प्रतीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है या लूज करने की? मेटल है क्या वो? रिड्यूसिंग एजेंट तो मेटल होता है ना, वो तो नॉन मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, वो तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन करवाएगा सामने वाले को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। तो X2 तो हम लिखे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। चलिए फोर्थ पॉइंट, if an element in its lowest possible oxidation state, if an element is in lowest possible oxidation state, in a compound, it can act as an reducing agent। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? H2S सल्फर -2 में है, लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा SnCl2, ये Sn जो होता है 13, इसका दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सर, एक है +2 और दूसरा है +4। एक स्टेनस होता है, दूसरा स्टेनिक होता है। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है सर, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइज होकर के ये +4 में जा सकता है, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आ रहा है बात समझ में?
या नहीं आ रहा है? H2C2O4 क्या है ये? ऑक्सिलिक एसिड। ऑक्सिलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, ये +4 पे जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, एटसेट्रा। फिफ्थ नोट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके बारे में हम लोग परफेक्टली कमेंट ये नहीं कर पाएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हो सकता है ये बोथ की तरह बिहेव करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस केस में वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड कर रहा है, बट हो सकता है कि उसका नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आगे वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ज्यादा स्टेबल है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहेगा, और उस केस में वो हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा सर, तो वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इंटरमीडिएट होने के बाद भी। तो उसके पास ऐसा चांस है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, सो हम वहां पे कंप्लीटली श्योर होकर के ये तो नहीं बता सकते कि वो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा, या दोनों शो करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दे शोज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता हो, वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता हो, दैट्स मे पॉसिबल। सो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, जनरल फॉर्म हम लोग लिखेंगे कि इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, if an element is in its intermediate oxidation state, intermediate oxidation state, in a compound then it can act both as oxidizing agent as well as reducing agent। इसमें हम आपको पहला एग्जांपल अभी बताएंगे, H2O2। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जब ये H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा तो ये खुद रिड्यूस होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लो होगा, तो -1 से -2 में चला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये पेरोक्साइड से सिंपल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, और जब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो उस केस में ये H2O2 O2 में चेंज हो जाता है सर, -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चला जाता है। सो H2O2 acts as an both oxidizing agent as well as reducing agent। सेकेंड ऑप्शन आप ले सकते हैं, सेकेंड एग्जांपल HNO2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 +3 स्टेट में है, अब ये +5 में भी जा सकता है, और ये निगेटिव -3 में भी जा सकता है, ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। आप तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं SO2। SO2 में सल्फर +4 स्टेट में है, अब मिनिमम -2 होता है, मैक्सिमम +6 होता है, सो ये SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है। क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक क्लियर है? सर, यस सर। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब? इन बिटवीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बीच में कोई, अब सल्फर का पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +6 तक था, तो इसके बीच वाला कोई ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ओके सर। इंटरमीडिएट इन बिटवीन वाला कोई स्टेट। अब जो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसी के बारे में तो हम लोग देख रहे हैं ना। तो नाइट्रोजन का +3 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये एक्सट्रीमली हाई है,
सबसे ज्यादा मैक्सिमम नहीं है, +6 +5 नहीं है, न तो मिनिमम है, -3 नहीं है। -3 किस में होता है? NH3 में -3 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -3। तो ना तो ये एक्सट्रीमली मिनिमम है और ना ही ये एक्सट्रीमली मैक्सिमम है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, इंटरमीडिएट ही है। क्लियर? तो इसका Yes, कोई sir. डिफरेंस? यस सपना? इसका कोई सर? इन अभी क्या प्रॉब्लम है? इंटरमीडिएट मतलब आप इन बिटवीन मतलब एग्जैक्टली मिडिल निकाल रहे हैं क्या? इंटरमीडिएट मतलब कोई भी उसके बीच का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वैल्यू। अब अगर 3 पॉसिबल 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसमें से कोई भी एक पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से बस एक्सट्रीमली मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होना चाहिए, उसके बीच का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है? यस सर। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि जितना भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस का टाइप पढ़े थे, जो टाइप था अपना एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप उसको बोलते थे, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ये जितने टाइप के हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम ये देखें कि सर एडिशन के साथ साथ कॉम्बिनेशन के साथ साथ वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी दोनों हो रहा है, तो क्या हम उसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं? अगर कोई डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है और वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, किसी एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हम उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल क्लासिफिकेशन वैसे ही है, तो इसमें कोई नया रिएक्शन नहीं आता है, दो नया रिएक्शन आता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कैम प्रोपोर्शनेशन। अदरवाइज जितने टाइप हम लोग पढ़े हैं जनरल केमिकल रिएक्शंस का, वही टाइप है सर, जिसमें हम फर्स्ट टाइप और सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे और कुछ खास नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखना है। आई थिंक वी ऑल नो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। मल्टीपल रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन यू ऑल नो कि अगर सिंगल रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होकर के अगर मल्टीपल प्रोडक्ट देता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं। सो डेफिनेशन नॉट रिक्वायर्ड, आई थिंक आई एम राइट और रॉन्ग? यस। क्या डेफिनेशन रिक्वायर्ड है? No, sir. नो सर। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, या सिंपली लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप में लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट है ना कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो सर हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हम एग्जांपल लिख रहे हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें कि रेडॉक्स भी हो रहा होगा। तो वो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लाइक देखिए कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है या ऑक्सीजन में बर्न होकर के CO2 बनाता है, ऑक्सीजन गैस होता है और कार्बन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में लीजिए, डायमंड के फॉर्म में लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दो रिएक्टेंट है जो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है विदाउट एनी बाय प्रोडक्ट। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बन प्रेजेंट इन देयर मेन एलोट्रोपिक फॉर्म आइदर ग्रेफाइट और डायमंड, ऑक्सीजन O2 in natural form, so oxidation state is 0. See here in CO2 carbon having oxidation state +4 and oxygen having oxidation state -2. Am I right? So sir यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +4 जा रहा है ये। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है सर? ये 0 से -2 निगेटिव में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है कॉम्बिनेशन के साथ साथ? तो क्या ये एग्जांपल हो सकता है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का? बोलिए। Yes, sir. यस सर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? इट इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, अपोजिट है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे,
कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आप लेंगे, ये लीजिए H2O है, लिक्विड है, डिकम्पोज करने के लिए क्या करें, हीट कर दें या कुछ और करें? हीट करने से ये डिकम्पोज होगा क्या? वाटर को हीट करने से डिकम्पोज होता है क्या? नो सर। नो सर, वाटर वेपर बनता है सर, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, H2O2 में चला गया। सर यहाँ पे हाइड्रोजन +1 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में, वाटर में। बट यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी 0 है और ऑक्सीजन भी 0 है, जस्ट रिवर्स है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है सर? +1 से 0 रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है सर? -2 से 0 ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। तीसरा रिएक्शन है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हम लोग ऐसे लिख लें, फर्स्ट लिख ले मेटल डिस्प्लेसमेंट, ओके। मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि सर कॉपर सल्फेट एक्वस है आपके पास, इसमें आप जिंक मिला दीजिए। जिंक किसका? सॉलिड ले लीजिए। आप देखेंगे ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ZnSO4 बना लेता है और कॉपर सॉलिड डिस्प्लेस हो जाता है, ब्रॉन पीपीटी देता है। ये रिएक्शन आप बिल्कुल पढ़े होंगे, 9th-10th के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। और शायद ICSE वाले तो फिक्स परफेक्टली पढ़े ही होंगे, CBSE वाले भी शायद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे। पढ़े आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि किसी मेटल के सॉल्ट से कोई मेटल अगर उसको रिप्लेस कर पा रहा है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर पोजीशंस पे है, वो लोअर पोजीशन वाले मेटल के सॉल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। और ये सीरीज आप पढ़े होंगे जिसमें कॉपर को जिंक रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं होता है सर। ये कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को रिमूव नहीं कर सकता है, राइट? सही बात है ये। चेक कीजिए सर, क्या यहाँ रेडॉक्स भी हो रहा है? ये कॉपर +2 स्टेट में है और जिंक मेटालिक फॉर्म में सॉलिड में है, 0 है। यहाँ जिंक +2 में चला गया और कॉपर 0 में चला गया। सो सर कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है सर? इसका हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर से इजीली हम लोग चेक कर पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चेक करेंगे, या हर जगह पे ऑक्सीजन लॉस गेन नहीं होता है सर, सो उसको चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इजी है, 0 से +2 गया ऑक्सीडेशन, सॉरी जिंक के लिए देख रहे हैं ना, यहाँ आएगा। सो ये हो गया सर ऑक्सीडेशन, करेक्ट या नॉट करेक्ट? सर हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या एग्जांपल ले लें सर? सोडियम है, वाटर में डालिए, क्या होगा बताइए? क्या होगा? रिएक्ट करेगा सर। रिएक्ट तो करेगा ही सर। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये बताएंगे ना आप? अरे भाई साहब आग लग जाता है पानी में, सोडियम है ये, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। नहीं पढ़े ये प्रॉपर्टी आप? नहीं पढ़े ये प्रॉपर्टी? बहुत गलत बात है ये, तो बहुत गलत बात है। सोडियम की प्रॉपर्टी आप लोग नहीं पढ़े? हाइड्रोजन 4 हो गया भाई, बैलेंस है। सो सर सोडियम बहुत ही हाईली एक्टिव रिएक्टिव मेटल होता है, पानी के साथ भी ये रिएक्ट करता है। जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है वो वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है।
हाँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाँ, ये और बात है सर कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होता जाएगा मेटल का, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सोडियम जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे देता है, लेकिन जैसे आप लिक्वा सरकाना मगल मंजन करफी करको निशन पवच सबस बीकू, जब आप मैग्नीज पे आएंगे, जिंक पे आएंगे, कॉपर पे आएंगे, कॉपर तो क्वाइंज मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है वो रिएक्ट करता है। वैसे वैसे आपको टेम्परेचर का रोल वहां पे आने लगेगा कि सर कुछ वाटर से रिएक्ट करते हैं, फिर वहां पे हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, फिर रिएक्टिविटी कम होगा तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और ये सारा रिएक्शन ऐसे बोर्ड के 10th क्लास में गिवन है सर। है कोई ऐसी बोर्ड से, या सब लोग सीबीएसई हैं? एक भी नहीं है ऐसी से? प्राजक्ता ऐसी था ये सब या नहीं था? चलिए, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें यही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही स्पेसीज है, सिंगल स्पेसीज है, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इन विच redox reaction in which same species और एलिमेंट्स लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced, called डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सही है, देखिए इसका एग्जांपल समझिए। Cl2 गैस है जो कि बेसिक मीडियम में 2 स्पेसीज देता है, Cl माइनस देता है और ClO3 माइनस देता है, Cl माइनस और ClO3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए कि सिंगल स्पेसीज क्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जो बेसिक मीडियम में Cl माइनस भी दे रहा है, -1 स्टेट में भी जा रहा है, और यहाँ चेक करेंगे तो 3 2 जा 6, -6 राइट साइड जाएगा, +6 +6 -1 +5, सो क्लोरीन +5 में भी जा रहा है। तो ये सिंगल स्पेसीज है जिसका क्या क्या हो रहा है दोस्त, रिडक्शन भी हो रहा है और इसी सिंगल स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें सिंगल स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ होता है। ऐसे स्पेसीज को, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अदर एग्जांपल आप देख सकते हैं बेसिक मीडियम में फास्फोरस का P4OH-, ठीक है। यहाँ पे एक्वस मीडियम ले सकते हैं। अगर आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली ये बैलेंस्ड ही है, Cl2 लगेगा, यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 2OH-। बैलेंसिंग फिलहाल आपको नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, H2O आएगा ना कहीं पे, कहाँ पे आएगा, राइट साइड आएगा क्या,
H2O लिक्विड, हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 3 4। टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस, चार्ज बैलेंस है, क्लोरीन 2 बैलेंस है, बट हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, बट ऑक्सीजन 2 बैलेंस नहीं है। एक काम कीजिए, 0 से +1 पे जाने पे भी ये होगा ना, ClO माइनस कीजिए, 2 माइनस ये +1 में हो जाएगा, +5 के बजाय +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी बैलेंस है 2, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। चलिए ये बैलेंस कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग अभी, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो ये टूट जाता है सर, ये आपको देता है PH3 फॉस्फीन, प्लस में देता है H2PO2 माइनस। आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फॉस्फोरस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 2 6, 3 2 6, +3 9, 3 3 6, ठीक है, बैलेंस है। सो फॉस्फोरस 0, यहाँ पे फॉस्फोरस -3, यहाँ पे फॉस्फोरस +1, चेक कीजिए। सो सर ये जो फॉस्फोरस है इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, और इसी फॉस्फोरस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। डन है ये। चलिए फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज केम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। केम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज द रिवर्स ऑफ, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिवर्स है ना, वैसे ही डिस्प्रोपोर्शनेशन और केम प्रोपोर्शनेशन रिवर्स है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हो रहा है कि सिंगल एलिमेंट है रिएक्टेंट सेट जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, और उस मल्टीपल प्रोडक्ट में उस सिंगल एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। यही चीज केम प्रोपोर्शनेशन में जस्ट उल्टा होता है कि एक सिंगल एलिमेंट होता है जो मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट साइड एग्जिस्ट करता है, और सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाता है, तो हम उसको केम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या लिखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन इन विच redox reaction in which two reactant two reactants each containing the same element but with different oxidation state. Different oxidation state, reverse of disproportionation reaction. Sorry,
reverse of disproportionation state, reverse of disproportionation reaction. इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सर I माइनस प्लस IO3 माइनस इन एसिडिक मीडियम गिव्स I2। बैलेंस करने के लिए यहाँ H2 कर लीजिए, I2 बैलेंस है, 2H प्लस कर लीजिए यहाँ पे, हालांकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा फिर भी, IO3 माइनस है ना, I2 हाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर लीजिए और यहाँ पे 2 मत कीजिए, 6 कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा क्या? नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं होगा ना फिर, क्योंकि इधर न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, तो यहाँ हम इतना 6H प्लस नहीं ले सकते हैं, यहाँ हम 2H प्लस ही ले सकते हैं, क्योंकि 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव 0। फिर तो IO माइनस करना पड़ेगा, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर यहाँ भी IO माइनस करना पड़ेगा, जो कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, तो ये -1, ये हो जाएगा 2 माइनस +1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इसका ये -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका हो रहा है रिडक्स। तो यहाँ पे सेम स्पेसीज में चेंजिंग जो है वो सेम, मल्टीपल स्पेसीज सेम स्पेसीज में चेंज कर रहा है, सो ये हो रहा है रिडक्स। तो ये जस्ट जो है वो रिवर्स है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? डन है? चलिए मैं कुछ रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूं और आपको उसका टाइप्स बताना है। फाइंड द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फाइंड द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। फर्स्ट लिख रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, N2 plus O2 gives 2NO। ये किस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है बताएंगे आप? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, क्या बात, वेरी गुड। कॉम्बिनेशन। सेकेंड है आपके पास PbNO3 का होल ट्वाइस, it gives PbO plus NO2 plus half of O2। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 6, ओके ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है देखिए? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन है, श्योर है आप लोग? यस सर। Yes, sir. डिकम्पोजिशन, ओके। चलिए तीसरा है आपके पास सोडियम हाइड्राइड in H2O gives sodium hydroxide plus H2 gas। फोर्थ है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट? नॉन मेटल। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे आप, मेटल नॉन मेटल का आपको सेपरेटली नहीं आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट लिखेगा चलेगा। NO2 प्लस बेसिक मीडियम है एक्वस OH माइनस एक्वस, NO2 माइनस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड।
ये किस टाइप के रिएक्शन होंगे बताइए? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या सबको आता है समझ में? या एक दो बच्चे समझ लिए काम हो गया? 2 2 जा 4, ये +4 है क्या? 2 2 जा 4 +3 है ये, 3 2 जा 6 और +5 है ये। तो देखिए +4 से +3 भी हुआ है, +5 भी हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है बेसिक मीडियम में NO2 का। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन है, लेड नाइट्रेट है ये, और लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है हीट करने पे, लेड ऑक्साइड देता है प्लस NO2 देता है प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस देता है। सो ये डिकम्पोजिशन है और ऊपर वाला कॉम्बिनेशन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं? तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने पास दो तरीका है। देयर आर टू मेथड्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सेकेंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या आप इसी को बोलिए हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड, या फिर इसी को समटाइम्स बोला जाता है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो ये दो तरीका है अपने पास रिएक्शन को बैलेंस करने का, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं? सो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा आपको हम डिक्टेट करता हूँ आज, क्योंकि इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप थोड़ा सा सुनिए कि क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको रिमेम्बर करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम उसको लिखवाएंगे तो आप उस इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जैक्टली मीनिंग कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि लिखते टाइम पे क्या लिखाया जा रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडॉक्स रिएक्शंस होता है, अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन समटाइम्स क्या होता है कि लैंग्वेज में दे देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लैंग्वेज को हमें डिसाइफर करना होता है, उस लैंग्वेज को हमें स्केलेटल रेडॉक्स रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको दिया रहता है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये स्टेप नहीं है अपने पास। इफ नहीं गिवन है तो हमें वो करना पड़ता है। देन जब सिंबॉलिक फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन आ गया, तो पहला काम है हमारा कि असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट इन द रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी रेडॉक्स रिएक्शंस हमें बैलेंसिंग के लिए आएंगे या कहीं भी मिलेंगे जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग से पे बेस्ड क्वेश्चंस है, वहां पे ऐसे आपको एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट
ऐसा कोई एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जिसको हम स्ट्रक्चर बना के निकालते थे, या हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकल पाता था और हमें कुछ पेरोक्सी ऑक्साइड पेरोक्साइड ऐसा चीज चेक करना पड़ता था, तो इस तरह का एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेगा वहां पे। सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम फाइंड आउट करते आए हैं कि इसका ये इसका ये इसका ये, तो इसका कितना होना चाहिए एक्स लेकर के जैसे निकालते हैं वैसे निकाला जाएगा। तो वो सबसे पहले तो आपको फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि KMnO4 देख रहे हैं आप या MnO4- देख रहे हैं, तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए कि +7 होगा। Cr2O7 2- है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। तो ये जो चीज है ये फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए ओरली। आप ये एक्स करके ये सब वैल्यू करके आप ऐसे करके इक्वेशन लिख करके आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर किसी को ये इक्वेशन लिखना पड़ रहा है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रीवियस क्लास का ऑक्सीडेशन नंबर जो हम निकाले हैं उसको जाकर के खुद से फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे आप देख रहे हैं कि जहां भी हम यहाँ पे भी जब जहां भी हम चेक कर रहे हैं हम कहीं इक्वेशन लिख रहे हैं क्या? यहाँ अगर हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ रहा है क्या? क्या आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं? अभी मैक्सिमम लोग कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जरूरत है इसको प्रैक्टिस करने का। तो वो देखिए कि हम यहाँ पे x लेते हैं, फिर प्लस में 2 इंटू -2 लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू +4 हो जाता है। तो यही काम हम लोग करते हैं, 2 2 4, राइट साइड गया +4, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और यही काम हमें करना होता है वहां पे, तो इक्वेशन नहीं लिखना पड़ना चाहिए, ठीक है? ये ओरली निकलना चाहिए आपको फास्ट। तो ये एक काम है। अगर मोस्ट ऑफ देम कर लेते होंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई तो उनका काम है, उनका वर्क है कि सर आप ये देखेंगे ध्यान से थोड़ा जा करके कि कैसे होता है ये, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो गिवन है उस रेडॉक्स रिएक्शन में सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कीजिए। देन फाइंड आउट व्हिच वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन और व्हिच वन अंडरगोज रिडक्शन। सर जितने रिडॉक्स रिएक्शन लिखे हैं अभी आप उसमें तो हम बताए ही है कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम निकालते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ तक तो हम लोग बहुत कम किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं ऐसे। उसके बाद का स्टेप है कि कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो कितने से ऑक्सीडाइज हुआ है, व्हाट इज हाउ मच एक्सटेंट, क्या मैग्नीट्यूड क्या है उसका ऑक्सीडाइज होने का। एग्जैक्टली अगर बात करें कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना आप समझते हैं ना। अगर SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है, अगर स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है कहीं पे, तो आप बोलते हैं कि स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। क्या आप इसके बारे में ये नहीं समझते कि SnCl2 जहां पे Sn+2 स्टेट में था, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, तब वो पहुंचेगा SnCl4 में, Sn+4 स्टेट में जाएगा। जब Sn+2 स्टेट में था तो और 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो वो Sn4+ स्टेट में जाएगा। तो एक्चुअली हम बोलेंगे कि SnCl2 जब SnCl4 में जाता है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कितने से ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो 2 से ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया? तो फिर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है कि किस मैग्नीट्यूड से ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मैग्नीट्यूड से रिडक्शन हो रहा है। बस इतना तक काम है। इसके बाद का जो स्टेप है सर, कॉमन फैक्टर को रिमूव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई रिएक्टेंट सेट करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बदल जाता है, ट्विस्ट है कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों ही मीडियम में अलग अलग बैलेंस करने का रूल है। रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। लाइक देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जहां पे हम OH- लिखे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो इसमें जो बैलेंसिंग हुआ है वो बेसिक मीडियम में हुआ है। क्या हम कहीं H+ लिए हैं? बिल्कुल लिए हैं। देखिए इस एग्जांपल में हम यहाँ पे H+ लिए हुए हैं, तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया गया। अगर 2H+ और यहाँ पे H2O है तो आप देखिए दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस होंगे और दोनों सारे एटम्स भी बैलेंस होंगे, और चूंकि ये H+ है इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया गया है। तो वहां से स्केलेटल इक्वेशन एक बार जब आ जाता है तो वहां से क्वेश्चंस में फिर से एक बार टर्न आता है कि आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो हम लोग तो दोनों मीडियम में सीखेंगे सारे एग्जांपल्स को कि एसिडिक में कैसे लिखते हैं, बेसिक में कैसे लिखते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके है सर? Yes, sir.